हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों एक और सवाल जो कट कॉपी पेस्ट है आईआईटी जेईई के एडवांस के कुछ क्वेश्चन है जो अपनी शीट में है, जो मैंने बताया भी था आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वही का वही सवाल उठ के आ गया है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है B1 B2 B3। B1 B2 B3 कॉलम मैट्रिक्स है। ए B1 अपने को दे रखा है 100, ए B2 दे रखा है 230, ए B3 दे रखा है 321। इसमें अल्फा दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना, ठीक है। और बीटा दे रखा है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, ये ट्रेस होता है बेसिकली, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपने को बताना है। तो मैंने आपको बताया था आईआईटी एडवांस में सवाल आया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी कि भाई अगर अपन B1 B2 B3 कॉलम मैट्रिक्स है तो आप मान लें B1 को मान लेते हैं अपन, B1 को B1 मैट्रिक्स को अगर अपन ऐसा मान लें एक्स वाई जेड है, मान लेते हैं B1 एक्स वाई जेड है, और आपने ये मल्टीप्लाई किया इसको, मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसमें अपने को दे रखा है ये आपका B1 है और आंसर आ रहा है 100। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं कंप्लीट बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स है आपका 201 110 101, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, मैंने मैट्रिक्स ले लिया बी मैट्रिक्स, यहाँ पर पूरा बी है, और कॉलम आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड, फिर LMN, फिर PQR, ऐसे करके सोच सकते हैं। और राइट साइड अपने को दे रखा है अपने को आउटपुट, ध्यान से देखना, 100 230 230 और 321। एक बार सोच के देखिए, आप यहाँ के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से और आपको मिल रहा है 1, आप यहाँ के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 1। फिर जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से ये आएगा, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से ये वाला एलिमेंट आएगा, आ रहा है, यस, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट आता है। इसी प्रकार से आप जो B2 है, B2 को आप यहाँ इमेजिन करिए, यहाँ ये मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा आपका, 2 आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये, बिल्कुल वही मैथमेटिक्स बैठ गया। अब इसमें इसका तो शॉर्टकट बहुत प्यारा सा है, उसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। अल्फा दोनों साइड अपन ने डिटर्मिनेंट ले लिया, दो अगर मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो राइट साइड अपने को बड़े प्यार से दिख रहा है, डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है, यहाँ पर अपना डिटर्मिनेंट आ रहा है 2, ऊपर से खोल रहा हूँ, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, मैट्रिक्स ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट होगा कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट भी अपना 3 आ गया, अल्फा 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20। कितना जल्दी अपन ने कर लिया। अब बीटा के लिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स की, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। मान लेते हैं लिखा है ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, लिखा हुआ है, प्री मल्टीप्लाई किया अपन ने दोनों साइड ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए इनवर्स, तो जो ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट बना लिया, आई इंटू बी कितना आ जाएगा, बी, तो बी आ जाएगा आपका ए इनवर्स इंटू, तो कर रहा हूँ मैं ए इनवर्स लिख रहा हूँ, बी का वैल्यू कितना है 100 230 और 321। हाँ जी, यहाँ पर मैं इसका इन्वर्स लिख रहा हूँ, तो इन्वर्स लिखने के लिए मैंने डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लिखा है 1। तो बच्चों डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, सॉरी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेसिकली। तो डिवाइडेड बाय तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका इसका 1 आ चुका है, तो उसको छोड़ दो तो एडजॉइंट के बराबर ही है ना, इन्वर्स इज सेम एज एडजॉइंट। अब इसमें 2 का कोफैक्टर देखते हैं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 का देखते हैं कितना आ रहा है, 1, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनर आपका 1 आ रहा है तो कोफैक्टर कितना आएगा, -1, क्योंकि कोफैक्टर की डेफिनेशन याद है ना, CIJ कितना होता है, -1 की पावर I प्लस जे, ठीक है, इंटू MIJ, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसका कितना आ रहा है, माइनर आ रहा है 1, तो यहाँ पर अच्छा इसका ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ -1 का कितना आ रहा है, -1, तो यहाँ पर -1 ही आएगा। फिर इस 1 का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 का तो नेगेटिव 0 आएगा। 1 का कितना आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, 1 ही आएगा। 0 का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 1 का कितना आ रहा है, -1, -1 का -1 आएगा। 0 का कितना आ रहा है,
-1 का +1 आ जाएगा। इस 1 का कितना आ रहा है? 2, 2 का 2 ही आएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इंटू दिस, तो 1, बाकी सब 0, दिस इंटू दिस, तो 2 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 3 -1, 3 -1 कितना आएगा? 2 आएगा, -1 -1 आएगा, -2 + 3, -2 + 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, -3 + 2 + 1 है ना, 0 आ जाएगा, -1 -1 आएगा, -2 -2 आएगा, -3 + 2, -3 + 2 कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ रहा है, तो ये अपने आ गए, अपने को मिल गया पूरा बी मैट्रिक्स मिल गया, दिस इज बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स का उसने बोला था कि भाई ट्रेस बता दो, ट्रेस कितना आ रहा है बच्चों? 1 1 -1, उनका एडिशन कितना आएगा? 1 आएगा, तो बीटा कितना आ गया? 1, बीटा का क्यूब कितना आ जाएगा? 1, 28 अपना आंसर है, 28 इज द आंसर। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। काफी जगह सॉल्यूशंस मैंने देखा कि वो अलग अलग कॉलम करके दे रखे हैं, मैं भी बहुत पहले ऐसे ही कराता था। ये भी एक मेथड है कि आप इसको एक्स वाई जेड मान लें, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकाल लें, 3 इक्वेशन बनेंगी, निकाल सकते हो ना, जल्दी निकाल सकते हो, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसी और 3 इक्वेशन बनेंगी इसके लिए, है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। डिटर्मिनेंट देखो जल्दी आ गया, इसमें डिटर्मिनेंट जल्दी आ गया। ठीक है भी, है ना, ओके बाय।